लोग अपना 15 घंटा 14 घंटा डेली दे, हमारा कोई वैल्यू नहीं, कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं। हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं समझता हम लोग को, कुछ नहीं। हम लोग उससे क्या मांग रहे? रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मांग रहे, कुछ नहीं। नमैया योजना कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग जो मेहनत किए सिर्फ उसका फल चाहिए। पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा प्लान भी नहीं है। हमारा प्लान भी कहाँ है? उड़ीसा में जो दोस्त लोग रहती है उन लोग का प्लान भी है, उन लोग का सही से एग्जाम होता है। मैं बोलना नहीं चाहूंगी, मैं अपना देश का सम्मान करती हूँ, लेकिन सेंटर भी वही कर रहा है। नीट का स्टेट में हो तो वही कर रहा है। सब भ्रष्टाचार है, सिर्फ एक कोई नहीं है यहाँ। अगर जो भी सत्ता में आता, कोई भी पार्टी, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी, सबका सब दलाल है। डायरेक्ट लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में कि समानता का अधिकार है, तो कहाँ है समानता? कहाँ है इक्वालिटी? वेयर इज इक्वालिटी? नथिंग, देयर इज नो इक्वालिटी। मेरा पूरा दिन वेस्ट हो जा रहा है, और उससे भी पहले मेरा ये मैं नहीं लिख पाई क्योंकि मैं बिहार का बीबीएससी कर रही हूँ। और 11 आवर 12 आवर 13 आवर 10 आवर 11 आवर 12 आवर इतना 10 आवर 12 आवर 9 आवर इतना पूरा टाइम वेस्ट हो गया। ये आज 1 अगस्त है तो मैं यहाँ आई, तो ये मेरा चला जाएगा आज। और कल नहीं आई थी तो कल क्योंकि पे नहीं कटे आ रहे थे, सिर्फ 7 आवर पड़ी, सिर्फ 7 आवर। और मेरा सिर्फ ये नहीं है, पूरा बहुत है, पूरा साल भर का हर दिन का मुझे पता है मैं क्या की हूँ। हर दिन का। इससे पहले मैं यूपीएससी का आंसर राइटिंग कर रही थी, ये नवंबर का है, पिछला साल 2025 का, ये अक्टूबर का है। और इससे पहले वाला मेरे दूसरा कॉपी में, ये नया कॉपी, एक कॉपी भर गया मेरा, सिर्फ रूटीन का है, सिर्फ रूटीन का। ये मैं पार्लियामेंट पढ़ूंगी, ये मेरा सब सिर्फ रूटीन है। मेरे एक कॉपी भर चुका है, मैं उसको हटा चुकी हूँ। मैं अपना हर कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं कितना सिर्फ ऐप डाउनलोड करते रहती हूँ। पूरा टाइम वेस्ट कर दिया, हमारा प्लान भी नहीं है। हमारा प्लान भी कहाँ है? उड़ीसा में जो दोस्त लोग रहती है उन लोग का प्लान भी है, उन लोग का सही से एग्जाम होता है। बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा, बहुत। मेरा मूड भी ऑफ है। ये आगे का प्लानिंग है, कल 2 तारीख है तो मैं इधर पढ़ूंगी, और 6 को प्रोटेस्ट है तो मैं फिर 6 को आऊँगी। कितना मतलब क्या करूँ और क्या करूँ? एक दिन का मेरे पास है, एक दिन का। मेरा इस दिन में 8 घंटा बस पड़ी। प्रोटेस्ट का जो ललन टॉप में मैं दी थी, मैं उसको भी मेंशन की। मैं क्या करती हूँ, मेरे बीमार पड़ जाती, मैं उसको भी लिखती हूँ। तो एक कहावत है ना, जाके पैर न पड़े बेवाई सूखा जाने पीर पर आई। तो जो पढ़ाई कर नहीं रहा है, जिसे पढ़ाई से मतलब नहीं है, जिसके बच्चे पढ़ाई नहीं कर रहे, उसे क्या फर्क पड़ेगा कि बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, कैसे टाइम मैनेज कर रहे हैं? सर, और हमारे पेरेंट्स लोग 3 बहन हैं, हम लोग तीनों को दिल्ली भेजा था पढ़ाने के लिए, तीनों को। मेरी दीदी है, मेरी बहन नहीं आई, बोलती है ये सब चीज़ से क्या होगा, फिर से यही होगा। उसका भी बहुत मार्क्स आया, तो बहुत मार्क्स आया उसका। हम लोग का इतना मार्क्स था, 140 क्वेश्चन मेरा सही था, फिर गलत निकाला है, आंसर गलत निकाला है। एक तो 11 अभ्यारण होगा, 12 निकाला है, 2.5 निकाला, उसका भी आंसर गलत निकाला है। हम लोग एक चीज़ पढ़ते हैं, हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन कोई पूछेगा मैं सब याद करते रहती हूँ। हम लोग को सब चीज़ याद नहीं रहता, हम लोग ह्यूमन है, बार रिपीटेशन से। मैं बोलना नहीं चाहूँगी, मैं अपना देश का सम्मान करती हूँ, लेकिन सेंटर भी वही कर रहा है। नीट का स्टेट में हो तो वही कर रहा है। सब भ्रष्टाचार है, सिर्फ एक कोई नहीं है यहाँ। अगर जो भी सत्ता में आता, कोई भी पार्टी, चाहे जेएमएम हो, कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी, सबका सब दलाल है। सिर्फ अपना पैसा, एक बार एमएलए बन जाइए, आपको लाखों लाख मिलेगा। एक दिन के लिए एमएलए बनिए, लाखों लाख मिलेगा। हम लोग अपना 15 घंटा 14 घंटा डेली दे, हमारा कोई वैल्यू नहीं, कीड़ा मकोड़ा का भी वैल्यू नहीं। हम लोग कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, कुछ नहीं समझता हम लोग को, कुछ नहीं। लोग सोचेगा ना कि मैं स्टूडेंट हूँ, मैं बस बोलने के लिए आ रही हूँ। मेरे पास एडमिट कार्ड, इतना सारा एडमिट कार्ड। कभी डैडी एग्जाम दिलाने जा रहे हैं, मम्मी एग्जाम दिलाने जा रही है, कभी अकेले नहीं जाने देता। और क्योंकि लड़की हूँ ना, अभी भी मम्मी नहीं थी, डैडी से पूछ के आए। मतलब पेरेंट्स लोग बार आपको नहीं देगा जाने के लिए। मेरा घर यहाँ पे नहीं है, मेरा घर बहुत दूर है यहाँ से, 1 घंटा जाने में लगता है। मैं डेली यहाँ आ भी नहीं सकती हूँ ना। मुझे कोई लाइमलाइट चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। प्लीज आप ना, आपके पास पैसा है आप कुछ और करें। बहुत हो गया सर, हद से पार हो गया है। परसों को मुझे इतना अजीब लग रहा था, मैं बहुत मेहनत से अपना जी रही हूँ, बहुत मेहनत से। मुश्किल होता है। हम लोग उससे क्या मांग रहे? रोटी कपड़ा मकान कुछ नहीं मांग रहे,
कुछ नहीं, नामया योजना कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए हम लोग को। हम लोग जो मेहनत किए हैं सिर्फ उसका फल चाहिए। हम लोग सर, हमारे लिए हम लोग खुद पढ़ते हैं, हम लोग सरकार से क्या मांग रहे हैं? सिर्फ हम लोग उससे पैसा मांग रहे हैं? नहीं। अरे क्यों इसको लेके आई मैं? क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट लिखा हुआ कॉन्स्टिट्यूशन में कि समानता का अधिकार है। तो कहाँ है समानता? कहाँ है इक्वलिटी? वेयर इज इक्वलिटी? नथिंग, देयर इज नो इक्वलिटी। Sir, I don't want to cry in front of camera. I am a strong person, but sometimes, sir, it feels like I am nothing. I am nothing. What I do? What I do? कोई एक दिन का भी मेरे से पूछेगा मैं किस दिन क्या की हूँ, मेरे पास उसका भी जवाब है, एक एक दिन का जवाब है। सर पता है, जब जेएसएससी का एग्जाम हो रहा था ना, तो हम लोग लगभग 15 घंटा पढ़ रहे हैं। अब हम लोग 3 बहन हैं, तो बस हम लोग तीनों नहीं पढ़ते हैं, पूरा फैमिली उसमें जुड़ा होता है। कि मेरी मम्मी गवर्नमेंट जॉब में पुलिस में है। मेरी मम्मी का है कि अगर जिस दिन ड्यूटी नहीं जाएगी, शाम में हम लोग को छत में हमारा एक पढ़ाई वाला रूम बना दिया है, वहाँ पे चाय तक पहुँचाने आती कि तुम लोग नीचे नहीं। तो मेरे डैडी सबको बोल दिए हैं कि ये लोग से कोई काम नहीं करवाएगा, क्योंकि ये लोग को सिर्फ पढ़ना है। तो हमारे घर वाले पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। सोचिए 3 बेटी को एक साथ दिल्ली में पढ़ाना बहुत मुश्किल काम होता है सर। लोगों को लग रहा है पैसा कहाँ से आया? हाँ, पैसा बहुत मुश्किल से आया है। जमीन उमीन से आता है, जमीन बेच के आता है, उससे भरना पड़ता है। पैसा नहीं है किसी के पास इतना कि 3 बेटी को एक बार में पढ़ाए। लेकिन लोगों को लगता है कि 3 बेटी को, ऊपर से वाजीराम एंड रवि में एडमिशन ली थी हम लोग, मतलब कि थोड़ा सा और अच्छा। पेरेंट्स हमेशा चाहता अच्छा हो, पूरा सपोर्ट करते। कभी कुछ काम नहीं करती हूँ, घर का कोई काम नहीं करने देती है मेरी मम्मी। किस लिए? मम्मी करने देती है ना डैडी करने देते हैं। हम लोग तीनों बहन का है सिर्फ पढ़ने का काम है। यहाँ तक कि जब हम लोग का जेपीएससी नहीं निकला, हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हुए। मेरे डैडी आके बोले कि अच्छा कोई बात नहीं बेटी, हम इतना रोई थी, बहुत रोई। मतलब जरूरी नहीं कि तुम लोग को जॉब मिल ही जाए, अगर नहीं भी मिला तो तुम लोग को इतना ज्ञान मिल गया है कि तुम लोग लाइफ में कुछ कर सकती है। लेकिन फिर भी जो पेरेंट्स हमारे लिए सेक्रीफाइस किए, हम लोग उसका पे ऑफ तो करना चाहेंगे ना सर। हम लोग सच में गवर्नमेंट से ये नहीं बोल रहे कि आप हमको फ्री में जॉब दीजिए। हम जो पढ़ रहे हैं अगर हम उसके काबिल है तो दीजिए, लेकिन आप उसके लिए फेयर एग्जाम लीजिएगा, तब तो हमको शायद मौका मिल सकता है ना। अगर आप पूरा सीट बेच ही देंगे तो हमको मौका ही कैसे मिलेगा? हम तो आपसे सिर्फ मौका ही मांग रहे हैं। पूरे घर वाले जानते हैं कि, घर वाले क्या आस पड़ोस भी जानते हैं ना कि इसकी 3 बेटी है, सिर्फ पढ़ती है। हम लोग से छोटी छोटी का शादी वादी हो गया है, तो हमारे पेरेंट्स से आप पूछने भी लगे कि तुम्हारी बेटी का इतना साल हो गया है, कब करोगे? तो मेरे पेरेंट्स थोड़े हैं कि है बहुत ज़्यादा हम लोग को सपोर्ट करते हैं। तो मेरे डैडी का कहना है कि जब तुम लोग कुछ कर लेगी, जब वो चाहेगी तब करेंगे। लेकिन वो मेरे साथ केस है, लेकिन बहुत लड़की लोग के साथ केस नहीं है कि उसको बहुत टाइम मिले पढ़ने के लिए। उस पेरेंट्स हम लोग को एक टाइम लिमिट भी देते, किसी को बोल देते 2 साल दिए हैं, तुमको करना है करो, नहीं कर पाएगी हम तुम्हारा शादी कर देंगे। तो सर अगर हमारा गवर्नमेंट हम लोग का साथ नहीं देगा तो कैसे होगा? जैसे मेरी बहन बोली कि हमारी दोस्त लोग है, हमारी दोस्त है उड़ीसा की है, मध्य प्रदेश की, उन लोग का प्रॉपर एग्जाम होता है, उन लोग का मेंस भी निकलता है। हम लोग तो प्रीलिम्स में ही छटा जाते हैं। और ऐसा तो नहीं कि हम लोग सर कम मार्क्स नहीं ला रहे, हम लोग कम मार्क्स नहीं ला रहे, दिन रात पढ़ते हैं हम लोग। कितना 140 क्वेश्चन सही था, गलत आंसर निकाल के कम कर दिया, पहले अलग कर दिया हम लोग को। हम लोग क्या है? हम लोग अपना मेहनत का सिर्फ चाहते हैं और कुछ नहीं चाहते हैं, कुछ भी नहीं चाहते हैं सरकार से। और सर जो भी इस चीज़ में जाता है, अगर फर्स्ट जेपीएससी से ही अगर मान लीजिए घोटाला हुआ है, तो वहाँ वही लोग बैठा हुआ है, वो लोग तो चाहेगा कि मेरा पैसा वापस आए। वो लोग क्या करेगा? जनता के लिए क्या करेगा? हम लोग सर्वेंट बनना चाहते हैं, लेकिन वो लोग नहीं, जो लोग पैसा दे के जाएगा वो लोग कुछ नहीं करेगा। वो लोग सिर्फ चाहेगा कि किसी तरह पैसा है, खोखला करेगा और अंदर से खोखला करेगा। ब्यूरोक्रेट्स मतलब क्या? कुछ नहीं, वो लोग खोखला करने के लिए जा रहा है। इससे सिर्फ हम लोग को नहीं, पूरा इंडिया को नुकसान हो रहा है। आज झारखंड का तो खैर बात ही अलग है। इतना 40% यहाँ कोयला का प्रोडक्शन होता है, यहाँ हर चीज़ है। क्या नहीं है? यूरेनियम है, माइका है, यहाँ सब कुछ है सर। हम लोग माइका है यहाँ, कुछ किसी को उतना पता नहीं है। हमारा घर का आसपास जो है वो लोग ज़्यादा पढ़ता भी नहीं है। हम लोग सिर्फ हम ही 3 बहन हैं और 1-2 है, सिर्फ वही लोग पढ़ता है। बाकी सोचता है ठीक है जन्म ले लिए तो किसी तरह जिए, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जन्म लिए तो सिर्फ जीने के लिए नहीं हुए हैं, कुछ करने के लिए हुए हैं। ऊपर से सोचता है कि लड़की है, इतना उम्र हो गया, इसका ये कर दे वो कर दे, ऐसा कभी नहीं होगा। अगर मुझे पहले से पता था कि इसमें कम चांस होता है, 1% चांस होता है, 2% चांस होता है कि हम लोग इस एग्ज़ाम को निकाल सके, और उसमें भी घोटाला।
पूरा माइनस में ले जाता है कि हम लोग कुछ करें ही ना। ऐसा ही जिंदगी जिए, कमाए खाए और बस यही जिंदगी जिए, कुछ नहीं कर पाएंगे सर इसके लिए। और सर लोगों के पास पैसा भी होता है, लड़कियों के पास कुछ नहीं है। हम लोग को बस सोचता है कि शादी कर दे। हाँ दीदी जैसा बोली कि हम लोग का केस में ऐसा नहीं है, ये सच बोल रही है, हम लोग का केस में ऐसा नहीं है। हम लोग का पेरेंट्स बहुत सपोर्टिव है, लेकिन कितना दिन तक, ज़्यादा दिन तक कोई सपोर्ट नहीं करता है। 25 साल मेरा हो तो दीदी का कितना हुआ होगा। हम लोग इस मेरी से बड़ी है, मेरे से भी छोटी एक बहन है। मतलब बहुत तकलीफ है यहाँ जीना, बहुत दयनीय हालत है, बहुत दयनीय हालत है। मतलब एक कीड़ा मकोड़ा भी नहीं है, हम लोग कुछ भी नहीं है। और मैं इतना नहीं बोलती हूँ सर, मैं बहुत मेरा से मतलब कोई जानेगा पहचानेगा तभी मैं बोल सकती हूँ। इतना बोलने का हिम्मत तब आया जब मैं अपना पूरा 100% दे दी, और मुझे जो चाहिए, जो मुझे मिलना था, जो मेरा हकदार था, मुझे वो भी नहीं मिल रहा है।